काफी लोग के मन में आ रहा होगा कि सर मार्केट की क्लोजिंग थोड़ी सी आज तेजी के साथ हुई, लेकिन पोर्टफोलियो के हाल बेहाल हैं और पोर्टफोलियो लगातार माइनस जा रहे हैं। तो आज की वीडियो में बहुत सारे पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं कि अचानक से मार्केट में तेजी क्या हुई, क्योंकि कल इस पे मैंने डिस्कस किया था कि अगर ये ट्रिगर पॉइंट होता है तो मार्केट में बहुत अच्छी स्थिति बनेगी, नहीं तो मामला खराब रहेगा। बहुत सारे पॉइंट्स आपके सामने में लेके आया हूं, जैसा हर वीडियो में डिस्कस करते हैं कि मार्केट अपडेट में क्यों हो गया अचानक उछाल, पोर्टफोलियो का क्या करें, एवरेजिंग करें कि ना करें, क्योंकि काफी लोग पूछते रहते हो कि सर स्टॉक्स में एवरेजिंग करें कि ना करें, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे अच्छे अच्छे शेयर्स पड़े हुए हैं। मेरा पर्सनल कितना उड़ गया वो तो आपने थंबनेल में देख लिया होगा, लेकिन अच्छी बात पता है वीडियो में क्या है, एक ऐसे ETF के बारे में बात करने वाला हूं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। और ETF में जो लोग निवेश नहीं करना चाह रहे डेफिनेटली आपको करना चाहिए। मात्र 103 रुपए का वो ETF है, 25,000 अच्छा लगाने का उसको मौका है। पिछले 5 सालों में 200 से ज्यादा रिटर्न दिया है, उसके बारे में प्रॉपर बात करने वाले हैं। और ऐसा ETF है कि इन सारी कंपनियों में उसने निवेश किया है। आप देख सकते हैं ITC, NTPC, SBI। और सर आज की वीडियो में हमारा स्टॉक ऑफ द डे, प्री बजट के पहले एक ऐसा स्टॉक जिसमें मोमेंटम हो सकता है। सो सबसे पहले मार्केट की स्थिति देखो यार, और मार्केट की स्थिति आपको चौंका देने वाली है। देखो मार्केट अपनी दिशा में बेहाल होके, मैं वही कहूंगा बेहाल होके, मार्केट की स्थिति लगभग 285 पॉइंट मार्केट नीचे जा रहा था, 300 पॉइंट की गिरावट चल रही थी। लेकिन अचानक से भाई साहब से यहां आए हमारा रिजल्ट। और कल जो बात कर रहा था मैं, एक ऐसा ट्रिगर पॉइंट की बात कर रहा था कि अगर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है मार्केट पे तेजी देखने को मिलेगी। जी हां, वो रहा HDFC बैंक का रिजल्ट। जैसे ही HDFC बैंक का रिजल्ट आया सर, यहां बैंकिंग ने IT को सपोर्ट किया, 600 पॉइंट की तेजी के साथ मार्केट बंद हुआ। तो क्या ये बहुत अच्छी खबर है? मुझे नहीं लगता अभी अच्छी खबर है। अगर आप बाकी स्टॉक्स के बारे में बात करोगे, देख सकते हैं विप्रो, इंफोसिस, TCS, के इंटरनेशनल, आइडिया, ये सारे स्टॉक्स में अच्छी खासी ग्रीन सिग्नल देखने को मिले। और इंपॉर्टेंट रहा भिन्न निफ्टी, इंडसइंड बैंक, मारुति की बात करेंगे, कोटक बैंक की बात करेंगे, तो बैंकिंग ने थोड़ा संभाल लिया। और अगर देखा जाए केवल गिरावट जो देखने को मिली हुआ है ट्रेंड, टाटा मोटर्स, डिक्सॉन, पॉलिसी बाजार, BL, REC, GG पावर, DLF, HAL, ओबरॉय, इंडिया मार्ट, परसिस्टेंट, ICC प्रूडेंशियल। तो ओवरऑल किसने संभाला आज? वो IT सेक्टर ने संभाला है। IT सेक्टर के साथ साथ बैंकिंग ने संभाला है, जिसके कारण अगर देखा जाए तो निफ्टी 50 एक पॉजिटिव आउट के साथ यहां क्लोज हुआ। तो फिलहाल इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है आपको समझना कि एक केवल HDFC बैंक ने आज पूरे मार्केट को संभाला है। थोड़ा सा उसके रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि रिजल्ट वहां अच्छा आया है। अगर रिजल्ट के बारे में बात करोगे तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अगर आज का जी हां स्टार परफॉर्मेंस HDFC बैंक, और HDFC बैंक का रिजल्ट की बात करेंगे, जी हां NII की बात करेंगे, नेट इंटरेस्ट इनकम की बारे में बात करोगे तो 28,000 करोड़ से थोड़ा सा बढ़ के डेटा अच्छा आया है, 30,654 करोड़। और अगर प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे तो 16,372 करोड़ से प्रॉफिट बढ़ के 16,735 करोड़ का आया है। तो HDFC बैंक, जैसा मैं कल की वीडियो में लगातार एक्सप्लेन कर रहा था कि सर इसका डेटा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या HDFC बैंक सब कुछ संभाल पाएगा? थोड़ा यहां कह पाना मुश्किल है। कहने का क्या मतलब? कहने का मतलब देखो HDFC बैंक के साथ साथ यहां जितने भी आने वाले क्वार्टर्स के रिजल्ट हैं सब बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर वो रिजल्ट अच्छे रहे डेफिनेटली हम FIIs को यहां मार्केट में वापस लाएंगे। तो कंडीशन क्या कहती है? कंडीशन ये है कि देखो ग्लोबल सेंटिमेंट्स आज पॉजिटिव हैं, लेकिन जो निगेटिव है हमारे, वो केवल हमारे इंटरनल सेगमेंट्स निगेटिव, जो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये पॉइंट पहला रहा। बोलोगे सर आपके पोर्टफोलियो का क्या हाल है? सर पोर्टफोलियो के हाल बहुत बेहाल है। अगर आप देखोगे कल का, तो सर कल लगभग 43,278 रुपीस गया। और एक दिन का था ये। म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे, 22% से सीजे रिटर्न आ गया 19.58%। और अगर स्टॉक के बारे में बात करेंगे तो स्टॉक लगभग कल 56,000 डाउन था। और देखा जाए तो आज भी स्टॉक लगभग 8,000, लगभग 8-10,000 स्टॉक्स भी गायब है। तो ये बेसिकली जो मैंने निवेश किया था ना, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये बेसिकली निवेश है 2024 में। तो 2024 में अगर जिन लोगों ने निवेश किया था, चाहे स्टॉक्स में आपने किया है या म्यूचुअल फंड में किया है, डेफिनेटली ये सारा पैरामीटर आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप बोलोगे संदीप भाई आपका कितना लॉस हो गया पिछले 20 दिनों में, खासकर ये उनके लिए बड़ा मोटिवेशन है जो लोग ये सोच रहे हैं कि क्या मार्केट में निवेश करना बंद कर दें। सर
नहीं कर सकते। मैं आपको बताऊं क्लियर, यहां पिछले 20-22 दिन की बात करें तो लगभग 4 लाख रुपए निकल चुके हैं अकाउंट से। और केवल कैसे? ये केवल मार्केट के सेंटिमेंट्स के कारण, जो अगर हम परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं, क्वार्टर रिजल्ट्स की बात करें वो रहा, बीच में ट्रम्प साहब की स्टेटमेंट आए उसकी वजह से, तो यहां मार्केट ने जो करवट बदली उसकी वजह से आज ये पोर्टफोलियो लगातार डाउन है। तो कहने का मतलब कि अगर आप 1 या 2 साल के लिए सोच रहे हो कि म्यूचुअल फंड में पैसा बन जाएगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, आपको अगर म्यूचुअल फंड से, शेयर मार्केट से पैसा बनाना है, समय देना पड़ेगा। ये मेरा 5 साल का है, अभी 5 साल नहीं हुआ है, लगभग जुलाई में हो जाएगा 5 इयर्स। ये 5 सालों में आप देखो कि ये हालत है। और इसीलिए सचमुच इतना अफसोस मुझे नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है कि मार्केट एक बार करवट बदलेगा तो पैसा बनेगा। लेकिन ट्रिगर पॉइंट क्या है? बजट। जो सबको पता है कि अगर बजट में आपने अच्छा परफॉर्मेंस, मतलब साहब फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया तो सर अगेन बहुत दिक्कत हमारे लिए हो सकती है। तो इसीलिए घबराना नहीं है। लगातार आपको अगर इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो तो लगातार करना ही है, क्योंकि उसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब हमने 2 चीज इंपॉर्टेंट कवर कर लिया। मार्केट अपडेट्स मैंने बता दिया आपको, पोर्टफोलियो का क्या करें, एवरेजिंग करें, क्या करें। देखो फिलहाल अगर आप स्टॉक में निवेश कर रहे हो, आपके पास फंडामेंटल अच्छे स्टॉक्स हैं, नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टॉक आपके पास होंगे जो लगातार आप मुझसे पूछते रहते हो। ऐसे स्टॉक्स में फिलहाल एवरेजिंग करने से अभी बचो। यस, मैं रिपीट करूंगा, एवरेजिंग करना मतलब होता है कि अगर स्टॉक का प्राइस गिर गया है और आपको लगता है कि स्टॉक फंडामेंटल स्ट्रांग है, तो सर मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट का सेंटिमेंट्स अभी और डाउन हो सकता है, तो क्योंकि बजट के पहले मार्केट बहुत बार अपनी करवटें बदलेगा। तो कहने का मतलब मार्केट में अभी भी प्री बजट के पहले काफी डर का माहौल है कि क्या हो सकता है। फिलहाल एवरेजिंग नहीं करना, बजट के बाद आप अच्छे अच्छे स्टॉक्स में दोबारा सिलेक्शन करके वापस आप कर सकते हो। तो जिन स्टॉक में आपने निवेश कर रहे हो अभी आपको होल्ड रखना है। तो ये मेरे तरफ से मैसेज रहेगा। मैंने अपना पर्सनल पोर्टफोलियो आपको दिखा दिया। अब ETF के बारे में निवेश करेंगे। अगर आप म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी कर लिया है, स्टॉक्स में कर लिया है, तो ETF मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब ये बेसिकली सुबह 9:30 से 3:30 के बीच में आप इसमें निवेश कर सकते हो। डीमेट अकाउंट में इसके लिए पहले पैसा डालना होता है। और डीमेट अकाउंट अगर आपको ओपन करवाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, ओपन करवाना, बहुत सारे वहां ऑप्शन है। तो डीमेट अकाउंट आप अगर ओपन करवाए हो तो डीमेट अकाउंट में सबसे पहले आपको मनी ऐड करना होता है, वहां से आप निवेश कर सकते हो ETF में। अच्छा, ETF मतलब एक बास्केट है सर। अगर आपको निवेश करना है, मान लो कोई स्टॉक में, स्टॉक का प्राइस बहुत ज्यादा है तो आप उसमें निवेश नहीं कर सकते क्योंकि पैसे कम हैं। तो जब हम ETF में निवेश करते हैं, एक छोटा सा अमाउंट देख के हम कंप्लीट पैकेज हम खरीद लेते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। जी हां, जो ETF का मैं लगातार नाम ले रहा हूं वो ETF है भारत 22 ETF ICICI प्रूडेंशियल AMC। अगर बात करोगे, देखो मैंने भी इसमें 100 शेयर्स के ले रखे हैं। फिलहाल अभी निगेटिव चल रहा है, लेकिन इसने 5 सालों में 207% का रिटर्न दिया है। 103 रुपए का ETF है। अगर इसमें आप निवेश करते हो तो देखो आप कौन कौन सी कंपनी में निवेश कर रहे हो। ITC में, LNT में, अगर आप बात करोगे और कौन कौन से कंपनी में निवेश कर रहे हो, NTPC, पावर ग्रिड, SBI, एक्सिस बैंक, नाल्को, BEL, ONGC, कोल इंडिया, BPCL, IOCL, गेल, PFC, REC, NHPC, SG। तो मैंने भी 2024 में ही ETF में निवेश करना स्टार्ट किया। ETF में निवेश करना बहुत सेफ है लॉन्ग टर्म की बात करें। और अच्छी बात यह है कि आप कम अमाउंट में आप अच्छा खासा इसमें निवेश कर सकते हो बहुत सारे स्टॉक में। देखो अगर आप ये स्टॉक खरीदने जाओ, इतने सारे शेयर आपको बहुत महंगा मिलेगा। 103 रुपए का एक ये ETF है। अगर आप एक ETF में निवेश करो मतलब आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट ऑटोमेटिक ये सारी कंपनी में जाएगा। बोलोगे सर कितने लोगों ने निवेश किया है? देखो 1372 करोड़ इसमें लगातार ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं। अच्छी बात यह है। तो ऐसा नहीं केवल आप निवेश करोगे, बहुत सारे हैं। और ETF देखो जब आया था केवल 36 रुपए का था, अभी 103 रुपए का हो गया है। 2017 में यह भारत 22 ETF आया। तो आप समझ सकते हैं इसमें ETF में निवेश करने का अच्छा मौका है। बोलोगे सर कितना करें? देखो आपका बजट है, बजट के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। अब रही बात, देखो जो मैं खतरे की बात हमेशा करता रहता हूं, जी हां अगेन FII जो लगातार बात करता हूं कि अभी लगभग 55,000 करोड़ रुपए निकाल चुके हैं FII। कल का भी डेटा मैं इंक्लूड करके कर रहा हूं। कल लगभग 6,000 करोड़ दोबारा निकाला गया। तो ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग है यार। ये जो है ना, ये जो डेटा है ना, ये बहुत ही डरावना डेटा है। और केवल क्या मैं कहता हूं, केवल बजट, अगर हमारा बजट अच्छा आएगा इनको हम वापस ला सकते हैं, नहीं तो अगेन कहानी में अभी और भी ट्विस्ट आना बाकी है। तो ये FIIs का, क्योंकि देखो दिसंबर की बात करें तो 25 से 30 हजार करोड़ लोगों ने बेचा था। FIIs की बात करें
और अभी जनवरी देखो खत्म भी नहीं हुई है, मोर देन 55,000 ऑलरेडी दे हैव सोल्ड। तो ये बहुत चिंता वाली बात है। और हमने देख लिया कि देखो यार, मार्केट में अगर एफआईआईज रिटर्न होकर नहीं आते तो मार्केट की दिशा और दशा दोनों बदलती, रिसेंटली हमने देख लिया है। चलो अब बात करते हैं ऐसा स्टॉक जिसमें एफआईआईज ने थोड़ा सा स्टेक बढ़ाया है, क्योंकि एफआईआईज की महत्वता हमें अभी समझ में आ रही है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की। चलो देखते हैं कौन सा स्टॉक है वीडियो में। तो वीडियो को लाइक करते रहना माय डियर फ्रेंड्स, और अगर पसंद आए तो प्लीज अपना कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। जी हां, स्टॉक के जो बारे में बात कर रहे हैं वो है पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड। और इसका आईपीओ जब आया था तो मैंने इसका आईपीओ मुझे मिल गया था। रिटर्न की बात करेंगे तो इसका लास्ट 1 ईयर का रिटर्न देखा जाए 61% का रिटर्न, और पिछले 5 सालों में लगभग 184% का रिटर्न पारादीप फॉस्फेट ने दिया है। चलो इसके बारे में थोड़ा सा फंडामेंटल समझना बहुत जरूरी है। बेसिकली आप देख सकते हैं कि ये फर्टिलाइजर, नॉन यूरिया फर्टिलाइजर, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर फॉस्फेटिक कंपनी है। और बेसिकली दे आर वर्किंग ऑन द वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर सच एज द डैप, 3 ग्रेड्स ऑफ नाइट्रोजन फॉस्फेट। तो आप देख सकते हैं कि बेसिकली अगर एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बात किया जाए तो ये स्टॉक में थोड़ा बहुत मोमेंटम बन सकता है बजट के समय। अगर मैं बात करूं क्यों इस स्टॉक को मैंने लिया है, क्योंकि इस समय एफआईआईज की इंपॉर्टेंस हमें समझ में आ रहा है कितना इंपॉर्टेंट है। एफआईआईज ने स्टेक बढ़ाया। देखो एफआईआईज की बात करें तो सितंबर 2024 से अगर अभी बात करें तो 2.05% से 5.40% एफआई ने स्टेक बढ़ाया है। और अगर बात करें प्रमोटर्स, 56% प्रमोटर है। पब्लिक धीरे धीरे अपना इंटरेस्ट दिखा रही है, तो ये स्टॉक में आप डेफिनेटली निवेश कर सकते हो। अगर आप बात किया जाए, कोई रिकमेंडेशन नहीं, लेकिन ध्यान रखना प्लीज, रिकमेंडेशन मैं नहीं कर रहा हूं किसी वीडियो में, फंडामेंटल को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि फंडामेंटल कारण स्टॉक की महत्वता कितनी बढ़ जाती है। मार्केट कैप 10,272 करोड़ का मार्केट कैप है, स्टॉक भी 28 है, इंडस्ट्री 18 है, प्रमोटर ठीक ठाक है, आरओसी आरओई दोनों पॉजिटिव में है। अगर बात किया जाए रिजर्व, इनके पास 2,994 करोड़ का रिजर्व है, केवल 4,346 करोड़ का देखा जाए तो ये इनके पास क्या है, कर्ज है। ठीक है, एफआईआईज लगातार मैंने बता दिया, डीआईएस की होल्डिंग भी अच्छी है। और अगर क्वार्टर्स के रिजल्ट की बात किया जाए तो क्वार्टर्स में नेट प्रॉफिट देखो 5 करोड़ से 227 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट है। और सेल्स बात किया जाए, सेल्स भी बढ़ी है, ओपीएम परसेंट भी बढ़ा है। और फिलहाल ये स्टॉक में निवेश करने का अच्छा खासा मौका मिल सकता है बजट के पहले, तो ये स्टॉक पर नजर रखना। और अगर देखा जाए इसका बैलेंस शीट तो बाकी चीजें तो ठीक ठाक दिख रही है, आप स्क्रीनर पे जाके जरूर चेकआउट कर सकते हो। सो आज के वीडियो में हमने कोशिश किया काफी पॉइंट कवर करने का, एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि फिलहाल जो चैलेंजिंग फैक्टर है वो सबसे बड़ा है एफआईआईज। रही बात पोर्टफोलियो की, तो देखो पोर्टफोलियो के तो जो काम हो रहे हैं, जो नुकसान हो रहा है, आपके सामने मैंने अपना मेंशन कर दिया। मोटिवेशन के साथ हमेशा रहोगे। देखो यार, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग होना तो आपको देखो इस पल से, ये समय से गुजरना पड़ेगा। वक्त बिल्कुल सही नहीं है, माहौल बिल्कुल सही नहीं, ये बात तो सच है। कंपनियां का परफॉर्मेंस, जितनी भी कंपनी मार्केट में है उनका परफॉर्मेंस करना बहुत जरूरी है, खासकर निफ्टी 50। अगर वो परफॉर्म नहीं करेंगे डेफिनेटली हमारे लिए चैलेंजिंग हो सकता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कोई टेंशन नहीं है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग अगर कर रहे हो तो सर यहां आपको मार्केट से निकलना बहुत जरूरी हो जाएगा। तो फिलहाल प्लानिंग करो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का और लगातार बने रहो। ये मैंने इसीलिए दिखाया ना, देखो अपना पोर्टफोलियो में इसलिए दिखाता हूं सो दैट आप लोग को समझ में आए कि देखो यार, लॉस केवल आपके पास नहीं हो रहा है, लॉस मुझे भी हो रहा है। ये देखो एक दिन का है यार, एक दिन में 1 लाख रुपए चले जाना, ये लिटरली बहुत दुखदाई है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि थोड़ा सा हिम्मत बनी होगी। तो इन्वेस्टमेंट के साथ साथ ना इंश्योरेंस भी लेना बहुत जरूरी है, मैं हमेशा वीडियो में कहता हूं। तो मैंने पॉलिसी बाजार का डिस्क्रिप्शन लिंक डाला है, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का है, वहां आप जा सकते हो, डेफिनेटली चेकआउट करना, क्योंकि इनका जो सेटलमेंट रेशियो काफी अच्छा है, जरूर चेकआउट करना। कोई डाउट हो और रिगार्डिंग पोर्टफोलियो डेफिनेटली आप मुझसे जुड़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे सब कुछ मेंशन है। राइट, बाकी मिलते हैं शेडो के साथ, अपना ध्यान रखना, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।